Hello everyone, I am Deepak Katyal. I am a senior interventional cardiology consultant at Manipal Hospital, Patiala. Now that the winters are coming, मुझे लगता है ये बहुत ही opportune time है कि हम उन symptoms की बात करें जिनको हमें आने वाले अगले 2-3 महीनों में इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्डिक सिम्टम्स जिसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है एंजाइना या जिसको हम हार्ट बर्न या चेस्ट पेन बोलते हैं, वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अपने आप को एविडेंट करता है। सो बेसिकली हम जिस एज ग्रुप को रेफ़र करते हैं वो आजकल एज काफ़ी डिक्लाइन हो गई है। पेशेंट एज जो हम सोचते थे पहले कि 55-60 के बाद ही कार्डियक इवेंट्स होते हैं, आजकल वो एज काफ़ी कम आ गई है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर एनीबडी हु इज़ मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज विद एनी रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह की जिसको क्रॉनिक ट्रीटमेंट चल रहा हो, उन सारे पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो एंजाइना सिम्टम है वो अपने आप में आमतौर पे एक एक्सर्शनल सिम्टम है और पेशेंट जितनी ब्रिस्क एक्टिविटी करेगा पेशेंट को सिम्टम्स उतने जल्दी होने के चांस होते हैं। टिपिकल एंजाइना जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसमें पेशेंट को बिल्कुल सेंट्रल बड़े एरिया में सेंटर ऑफ द चेस्ट बड़ी ड्रैगिंग या हैवीनेस वाली सेंसेशन होती है और यूजुअली ये सिम्टम किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से पेशेंट रिलेट कर पाता है। विद पासिंग टाइम अगर पेशेंट अपने इन सिम्टम्स को पिक ना करे तो ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते हैं और इनकी एफर्ट थ्रेशोल्ड पेशेंट्स की कम होती जाती है। ये सेंट्रल एंजाइना आमतौर पे लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, दोनों शोल्डर्स या लेफ्ट बाजू इनको रेडिएट कर सकता है। नेक की रेडिएशन कुछ केसेस में देखी गई है और बहुत रेयर एक रेडिएशन है जिसमें जॉ की टाइटनेस होना, वो एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है। ये बहुत कम पेशेंट्स में पाया जाता है, लेकिन जो पेशेंट जॉ टाइटनेस कंप्लेन करे ऑन एक्सर्शन, वो पेशेंट को हार्ट डिजीज निकलना ऑलमोस्ट तय है। दूसरा सिम्टम एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम सांस फूलना कह सकते हैं, ये भी एक काफ़ी स्पेसिफिक सिम्टम है, सेंसिटिव सिम्टम है और ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन पेशेंट्स में जो कि डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट्स को क्लासिकल टिपिकल एंजाइना या चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग वॉकिंग इसके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उनको न्यूरोपैथी काफ़ी एडवांस्ड होती है। ऐसे केसेस में एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन या काफ़ी नई पेशेंट के लाइफस्टाइल में एक नया सिम्टम है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपनी कार्डियक कंसल्टेशन करानी चाहिए। अगर किसी को अपने सिम्टम्स के बारे में मुझे कंसल्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। थैंक यू।